नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल हो सकता है पूरी तरह से माफ। सारा बिजली बिल माफ हो सकता है। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी। बिहार में अब कोई भी गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिनके पास पक्का मकान नहीं हो। सरकार 1 साल के अंदर 5,71,975 पक्के मकान देने का लक्ष्य बना लिए हैं। बिहार में जमीन सर्वे का काम फिलहाल 3 महीने के लिए रोका गया है, लेकिन खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव तक यानी 2025 तक सरकार इसमें रोक लगा सकती है। अब आप घर बैठे ही कर सकेंगे जमीन की रजिस्ट्री। एटीएम की तरह मशीन से ई स्टाम्प मिलेगा। जमीन की खरीद बिक्री भी अब घर बैठे ही हो जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। अब सरकार ने भी कह दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। बिहार में बाढ़ से तबाही मची हुई है और अब बाढ़ के पानी के साथ कहीं सांप बिच्छू तो कहीं सबसे खतरनाक रसेल वाइपर तो कहीं घड़ियाल घुस जा रहे हैं। सोए हुए बच्चे पर घड़ियाल ने कर दिया हमला। बिहार में सरकार पुरुषों को 3,000 रुपए और महिलाओं को दे रही है 2,000 रुपए। बस करना होगा ये काम। बिहार में अगले 3 दिनों तक होगी भयानक बारिश। मौसम विभाग ने बिहार में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात को लेकर चेतावनी दी गई है। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, 1 अक्टूबर से पहले अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा लें, वरना 1 अक्टूबर के बाद बंद हो जाएगा राशन कार्ड। मुकेश सहनी ने कहा है कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, अब उन्हें बिहार छोड़ देना चाहिए, बिहार की गद्दी छोड़ देना चाहिए। अब हम जैसों को कमान सौंप देना चाहिए। नवादा में पीड़ित परिवार के लिए जो राहत शिविर बनाया गया है वो गौशाला की तरह है। कांग्रेस ने मांग की जल्द से जल्द इनको पक्का घर मिले, इनको जमीन दिया जाए। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को कहा जाहिल आदमी, बेरोजगार आदमी तक कह दिया और कहा कि तेजस्वी यादव को कोई काम नहीं है, इसलिए वे हम लोगों के बारे में बोलते हैं। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। खगड़िया में युवक को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में गरीबों के लिए तेजी से बन रहे हैं घर। 2024-25 में गरीबों को 5,71,975 पक्के घर देने का लक्ष्य सरकार ने बना लिया है। देखिए, बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना सही दिशा में चल रही है। इस योजना के तहत लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के ग्रामीण और शहरी इलाकों में इस योजना के तहत सरकार 5,71,575 गरीब परिवारों को पक्का मकान देने वाली है। और इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2,43,845 घर, जबकि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,28,130 घर देने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में अब किसी भी गरीब का घर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिहार के हर एक गरीब को सरकार पक्का मकान देने वाली है और अभी तक 1,21,000 घर बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 82,000 परिवारों को पहली किस्त की राशि के रूप में 40,000 रुपया करके दिए जा चुके हैं। देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 13,50,000 लोग अभी भी बचे हुए हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है। फिलहाल 5 लाख से भी ज्यादा घर बनने वाले हैं। साथ ही बिहार सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार से हम 6 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की और भी मांग करने वाले हैं। बिहार के हर एक गरीब को घर मिलेगा।
साथ ही इन्होंने कहा कि भारत सरकार से हम लोगों ने यह भी आग्रह किया है कि जिनके भी नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में छूट गए हैं उनके भी नाम को शामिल कर दिया जाए। अब इतना तो कंफर्म हो गया है कि ये नीतीश सरकार कुछ भी काम सोच समझ कर नहीं करती है, ना ही शराबबंदी कानून को लागू करना और ना ही जमीन सर्वे का काम करना। और इसलिए आज जमीन सर्वे के काम को 3 महीने के लिए रोक दिया गया है। हालांकि खबर तो ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव तक जमीन सर्वे के काम को रोकने वाली है ये सरकार। जमीन सर्वे कराने पर नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि जैसे ही जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। कई लोगों की जमीन को जमीन माफियाओं के नाम पर किया जाने लगा। जिनके पास कागजात नहीं है या जो बिहार से बाहर रहते हैं उनकी जमीन को छीना जाने लगा। और शायद यही वजह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने 3 महीने के लिए इसे टालने का फैसला लिया है। हालांकि चर्चा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक सरकार इसे रोक सकती है। देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि बिहार में केवल 62% लोगों के पास जमीन के कागजात है, वो भी आधे अधूरे हैं। 38% लोगों के पास कागजात ही नहीं है। लाखों म्यूटेशन का मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। बड़ी संख्या में कोर्ट में जमीन का केस चल रहा है। जैसे ही जमीन सर्वे शुरू हुआ बिहार में हत्या और अपराध की घटनाएं भी बढ़ने लगी, इसलिए सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव तक इसे खत्म किया जा सकता है। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। जीतन राम मांझी ने फिर से नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी की आड़ में गरीबों को सता रहे हैं नीतीश कुमार। अब खुद सरकार के ही लोग शराबबंदी का विरोध करने लगे हैं, क्योंकि ये एनडीए सरकार समझ चुकी है कि शराबबंदी के कारण इस बार के विधानसभा चुनाव में हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल बिहार में जमीन सर्वे का काम रोक दिया गया है और अब खबर है कि शराबबंदी को भी खत्म कर सकती है नीतीश सरकार। बिहार वाले किस तरह से परेशान है शराबबंदी कानून के तहत, जरा समझिए। बिहार में हर घंटे हो रहे हैं 18 लोग गिरफ्तार और पिछले 8 सालों में कुल 12,79,387 लोग शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि शराबबंदी कानून के उल्लंघन में 8,43,907 के खिलाफ मामले दर्ज कराए गए हैं। कुछ दिन पहले तो बिहार के जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने यहां तक कह दिया था कि नीतीश कुमार ने बिहार को नशेड़ी बना दिया है। आज भी बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। मांझी ने तो कुछ दिन पहले यहां तक कह दिए थे कि बिहार में यदि फिर से एनडीए की सरकार बन गई तो शराबबंदी कानून को ही खत्म कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराबबंदी कानून को खत्म किया जा सकता है। बिहार वालों के लिए बिजली कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है कि फ्री में चाहिए इलेक्ट्रिसिटी तो लगाएं स्मार्ट मीटर। देखिए, बिहार में मुफ्त बिजली का लाभ उठाने के लिए अब सरकारी कर्मचारियों को स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य होगा। देखिए, बिजली कंपनी के नियम के अनुसार 23,800 रुपए तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अब हर महीने 50 यूनिट तक बिजली फ्री में मिलेगा। वहीं 23,801 रुपए से लेकर 28,700 रुपए तक मूल वेतन वाले कर्मचारियों को 75 यूनिट और 28,701 रुपए से लेकर 34,900 रुपए तक के मूल वेतन वालों को 100 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा 34,901 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक मूल वेतन वालों को 125 यूनिट, जबकि 56,901 रुपए से अधिक मूल वेतन वालों को 200 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री में दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है। हालांकि तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि यदि इस बार हमारी सरकार बनी तो पूरे बिहार वालों को 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। जबकि सुर्खियों से खबर आ रही है कि नीतीश सरकार तो पूरे बिहार वालों का बिजली बिल माफ कर सकता है। देखिए, जिस तरह से झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं के 3,620 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफ कर दिया गया है, मतलब झारखंड में किसी के जितने भी ज्यादा बिजली बिल बकाए थे, चाहे लाखों रुपए का बिजली बिल क्यों ना हो, सभी माफ कर दिया गया है। उसी तरह से बिहार में भी बिजली बिल माफ हो सकता है। इस पर भी बड़ी राजनीति अभी हो रही है।
बिहार वाले जरा सावधान, बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। बिहार में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के 26 जिलों में होगी मूसलाधार बारिश। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात को लेकर चेतावनी दे दी गई है। और इधर कल भी नवादा में वज्रपात का कहर देखा गया। 3 की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, 1 की हालात गंभीर है, इसलिए जरा सावधान रहें। दरअसल बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है बवंडर, जिससे बिहार में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। देखिए, बिहार में अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने खास अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार जिन 26 जिलों में सबसे भयानक वाली बारिश होगी वे जिले हैं समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, नालंदा, शेखपुरा, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, अररिया, किशनगंज, सुपौल, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना। साथ ही बिहार के 12 जिलों में बाढ़ से और भी ज्यादा परेशानी बढ़ेगी, इसलिए बिहार वाले जरा बच के रहें। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि अब आप घर बैठे ही करा सकेंगे जमीन की रजिस्ट्री। एटीएम मशीन की तरह मिलेंगे ई स्टाम्प। देखिए, अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री करना बेहद आसान हो जाएगा। राज्य सरकार ई निबंधन लागू करने जा रही है। नई पहल से एटीएम की तरह मशीन से ई स्टाम्प मिलेंगे। अब बिहार के लोगों को अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तरों और बाबू के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निबंधन विभाग की ओर से नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला निबंधन कार्यालय जहानाबाद, निबंधन कार्यालय दानापुर, पटना सिटी, फतुहा और बिहटा में इसे शुरू किया जा रहा है और दूसरे चरण में 11 निबंधन कार्यालय में इसे शुरू कर दिया जाएगा और धीरे धीरे पूरे बिहार में इसे लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल सरकार ट्रायल के रूप में इसे शुरू कर रही है। देखिए, सॉफ्टवेयर के जरिए आम लोगों को किसी भी समय घर बैठे ऑनलाइन निबंधन के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। लोग ऑनलाइन आवेदन की स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। भूमि की खरीद बिक्री से संबंधित व्यक्ति को एक ही बार फोटो, फिंगरप्रिंट और इकरार के लिए निबंधन कार्यालय आना होगा। बाकी सब काम घर से ही हो जाएगा। बिहार के अधिकांश जिलों में बाढ़ से तबाही मची हुई है और इधर अब बाढ़ के साथ जंगली जानवर या फिर सांप, बिच्छू भी लोगों के घरों में घुस जा रहे हैं। और इधर तो मुंगेर में बड़ा कांड हो गया। बाढ़ के पानी के साथ घर में घुस गया घड़ियाल। सोए हुए बच्चे पर पड़ी इस शिकारी की नजर, फिर हो गया अनहोनी। देखिए, मुंगेर जिला में गंगा के जलस्तर में हुई भारी वृद्धि के बाद गंगा से सटे दर्जनों गांवों में बाढ़ आ गया है। लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी बहने लगा है, यानी कमर भर से भी ज्यादा पानी लोगों के घरों में है। तो सोचिए कितनी भयानक स्थिति होगी। किसी तरह से चौकी पर चौकी रखकर या फिर मचान बनाकर लोग अपने घरों में रह रहे हैं। वहीं बाढ़ के पानी में अब कई विषैली जंतु भी लोगों के घरों में घुस जा रहे हैं। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में दुनिया का सबसे जहरीला सांप रसेल वाइपर, गोहमन सहित मगरमच्छ और घड़ियाल के डर से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और रात भर जागकर अपने परिवार वालों की जान की हिफाजत कर रहे हैं। वहीं ताजा मामला मुंगेर जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकारामपुर बुद्धन मर टोला का है, जहां बीती रात घर में सोए बच्चे पर एक घड़ियाल ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि इस हमले में परिजनों की तत्परता से बच्चों को बचाया जा सका। पीड़ित सुजीत सिंह का कहना है कि हमारे घरों में 5 फुट तक पानी घुसा हुआ है। हम लोग रात भर जागकर अपने जाल माल की सुरक्षा कर रहे हैं। इसी दौरान सोमवार की रात एक घड़ियाल मेरे घर में घुस आया, जिसे ग्रामीणों की मदद से पकड़ा गया और रस्सी से उसके मुंह को बांध दिया गया। साथ ही पूरे गांव वालों का कहना है कि हम लोग रात भर विषैला जानवर घर में घुस जाए इस डर के माहौल में भय के साथ जीते हैं। सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल रही है। मुंगेर में बाढ़ की हालात बेकाबू हो गई है। घरों में 4 से 5 फीट तक पानी बहने लगा है।
मतलब जितने पानी तालाब में भी नहीं होता है उतना पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है। एक व्यक्ति लगभग 5-6 फीट का होता है और उतना पानी लोगों के घरों में घुस गया, यानी पूरा व्यक्ति डूब जाए इतना पानी लोगों के घरों में है। सोचिए कितनी भयानक स्थिति है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार पुरुषों को 3,000 और महिलाओं को दे रही है 2,000 रुपए। देखिए, बिहार में नीतीश सरकार शहरी के साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को परिवार नियोजन का संदेश दे रही है। बिहार सरकार पुरुष नसबंदी कराने पर लाभुक को 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर, तो वहीं महिलाओं को 2,000 रुपए दिए जाते हैं। देखिए, बिहार में पुरुष नसबंदी कराने पर व्यक्ति को 3,000 रुपए और प्रेरक को 400 रुपए प्रोत्साहन राशि तत्काल मिलती है। महिला नसबंदी कराने पर 2,000 रुपए महिला को और प्रेरक को 300 रुपए तत्काल मिलते हैं। प्रसव के बाद यदि तत्काल महिला नसबंदी कराती है तो 3,000 रुपए तत्काल और प्रेरक को 400 रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। देखिए, बिहार के नवादा में दलित बस्ती में 100 से भी ज्यादा घरों को आग लगा दिया गया और सरकार इनके रहने के लिए राहत शिविर तो दिए हैं, लेकिन ये राहत शिविर गौशाला की तरह है और ये आरोप कांग्रेस नेता ने लगाया। कांग्रेस नेता राजू ने कहा है कि नवादा की घटना बेहद ही निंदनीय है। इन्होंने कहा कि दलित बेघर हो गए हैं, इनके घरों को जला दिया गया है, तो सरकार 3 से 4 महीने तक उन्हें अनुदान दे और जमीन मुहैया कराए। इन्होंने कहा कि बिहार सरकार को चाहिए कि नवादा में जो पीड़ित हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता किया जाए। इन्होंने कहा कि बिहार में जहां कहीं भी दलित पर अत्याचार हो रहा है सरकार फौरन कार्रवाई करे। जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी बिहार में दलितों पर ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। साथ ही इस कांग्रेस नेता ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इन्होंने कहा कि सरकार ने राहत शिविर जो खोले हैं वो गौशाला की तरह है, वहां कोई भी सुविधा नहीं है। आखिर ये बिहार कब सुधरेगा? कब तक बिहार वाले इसी तरह से मारे जाते रहेंगे? कब तक बिहार में अपराधी ऐसे ही तांडव करते रहेंगे और सरकार मौन बैठी रहेगी? देखिए, अब खगड़िया में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दौड़ा दौड़ा कर इनको गोली मारा गया है। देखिए, बिहार के खगड़िया में इन दिनों बाढ़ की आफत से लोग जूझते नजर आ रहे हैं। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए हर कोई एक दूसरे को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच अपराधियों का तांडव भी जारी है। हत्या जैसी वारदातों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। और इधर खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के महदीपुर के पास एक युवक को अपराधियों ने खदेड़ खदेड़ कर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारकर हत्या कर दी। इसलिए तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। अब अपराधी राज करने लगे हैं बिहार, या फिर सत्ता संपोषित अपराधियों के द्वारा इस तरह से अपराध हो रहा है। अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। बीजेपी तेजस्वी यादव पर भड़क गए और कहा कि तेजस्वी यादव जाहिल आदमी है, बेरोजगार आदमी है तेजस्वी यादव, उसको कोई काम नहीं है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को जाहिल और बेरोजगार करार दिया है। समीक्षा बैठक में अधिकारियों की गैर हाजिरी पर तेजस्वी के सवाल उठाने पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब तेजस्वी हम लोगों को सिखाएगा। बीजेपी ने कहा कि किस बैठक में कौन से पदाधिकारी आए कौन नहीं आए इसका हिसाब किताब रखना क्या तेजस्वी यादव का काम है? उसका काम थोड़े ना है। अब क्या कहा जाए, जाहिल आदमी बेरोजगार आदमी को कोई काम नहीं है तो कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी आपकी उम्र हो गई है, आप अब बूढ़े हो गए हैं, अब आप काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम जैसों को अब बिहार की कमान सौंप दीजिए। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक कविता लिखा कि बढ़ती उम्र में उन्हें छोड़ दीजिए, एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वालों को समझाना छोड़ दीजिए। कुछ इसी तरह से एक लंबी कविता इन्होंने लिखी है जिसमें से राजनीतिक विशेषज्ञ या फिर अन्य पार्टियां ये निष्कर्ष निकाल रही है कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार जी से कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी
आपकी उम्र हो गई है, अब आप गद्दी छोड़ दीजिए। और इसी को लेकर मुकेश सहनी ने कहा है कि बात बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति का उम्र होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, अब उनकी उम्र हो गई है, इसलिए उन्हें अब बिहार की गद्दी छोड़ देना चाहिए और हम जैसों को अब मौका देना चाहिए।